जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% बोर्ड में आएगा। कंफर्म बता रहे हैं कि जो आपको हम क्वेश्चन बताने चल रहे हैं आपको हम ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, प्रैक्टिस सेट 1 दे दिए हैं और ऐसे ही करके 10 या 15 प्रैक्टिस देंगे जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा देंगे। आने वाले 10-15 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी के सभी प्रैक्टिस आपको हम करा देंगे। और ध्यान दीजिएगा, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ भी करके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ में 95+ नंबर लाना है। कुछ भी करके 95+ हमें चाहिए, आप लाइए 95+, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी नाम हो। और आप इस बार कोशिश करिएगा कि आपका 95+ क्या 100 में 100 बने। कोशिश तो करना ही पड़ेगा, 100 में 100 बने, बाकी किस्मत की बात है कि क्या बनता है क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये पहले हम देख लेते हैं। पहला नंबर तो हम चैप्टर 2 इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, चैप्टर 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 के, 7 के यानी कि समाकलन से, 10 जो सदिश है, 11 त्रिविमीय ज्योमेट्री से और 13 प्रायिकता से और 5 चैप्टर यानी कि हम प्रायिकता से, इन सभी 5 चैप्टर प्रायिकता करें, 5 चैप्टर यानी कि संतत एवं अवकलनीय से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। आज इस 8 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी जो प्रैक्टिस सेट 3 आएगा उसमें अवकलन, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, उन 5 चैप्टर से हम यानी कि थर्ड वाले में कराएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको हम सवाल बताते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर सवाल में बोला गया है जो कि चैप्टर 2 से लिया गया है, साइन इनवर्स यक्स बराबर π/3 हो तो कॉस इनवर्स यक्स का मान बताइए। तो सबसे पहले यहां पर जो दिया है उतारेंगे, साइन इनवर्स यक्स इक्वल में π/3 है। यहां पर हम यक्स को बचाएंगे, साइन इनवर्स को उठाकर इधर करेंगे तो तुरंत आएगा साइन π/3 और यक्स बराबर हो जाएगा, साइन π/3 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। उसके बाद हमसे पूछा है कॉस इनवर्स यक्स का मान, तो यहां पर लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स, यक्स के स्थान पर हम यूज करेंगे √3/2 हो जाएगा। कॉस इनवर्स √3/2 जो है ये कॉस में किसका मान है? तो ये कॉस में π/6 का मान, यानी कि कॉस 30 अंश का मान है। तो कॉस इनवर्स और कॉस आपका कटेगा क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ पर +1 माना जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा और हमारे पास बचेगा केवल π/6 और यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। अगर हम बात करें दूसरी नंबर सवाल की, ध्यान दीजिए, आप करते चलिएगा, आप करके कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर को बताते चलिएगा। तो यहां पर देखिए tan इनवर्स नोट कर लेंगे, ब्रैकेट में कितना है देखिए, ब्रैकेट में है 2 cos, मझला ब्रैकेट है, फिर 2 है साइन इनवर्स 1/2 जो है ये साइन में किसका मान है चेक करिए। तो 1/2 जो है ये साइन में, अगर हम बात करें साइन में π/6 का मान है, यानी कि साइन 30 अंश का मान है। मझला ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे, साइन इनवर्स कट जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos मझला ब्रैकेट में 2, ये कट गया तो बीच में गुणा π/6 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, काट देंगे 2 तिहाई 6, तो पाई का नम पाई बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू, बीच में इंटू माना जाएगा, cos π/3, यानी कि पाई का मतलब 180, तो 3 छंग 18 60 अंश आएगा। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 को काट दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर बचा क्या कटकर 1, तो लिखेंगे tan इनवर्स, ये जो 1 है ये tan में tan π/4 का मान है, तो tan इनवर्स कटेगा, π/4 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर की पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करना है और ध्यान दीजिएगा, हम आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि आप अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कोशिश करिएगा सवाल लगाते चलिएगा, आपको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर दें ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप भी पेन कापी लेकर बैठिएगा, साथ में सॉल्व करते चलिएगा। देखिए सवाल पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप हमारे साथ लगाते चलेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS हो जाएगा tan इनवर्स
रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान यक्स लिख लिए। अब यहाँ पर यक्स को कुछ ऐसा मानिए कि यक्स जो है ये रूट को लेकर बाहर निकल आए, मतलब यक्स को कुछ ऐसा मानो यहाँ पर कोई फार्मूला बन जाए जिसके जरिए से रूट से हमें क्या निकालना हो, बाहर निकल जाए आराम से। तो यहाँ पर हम यक्स को मान लेते हैं tan थीटा। क्या मानेंगे, tan थीटा रखने पर। तो यहाँ मान लेते हैं माना यक्स बराबर tan थीटा रखने पर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट में 1 प्लस यहाँ tan करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, -1 अपान में यक्स के स्थान पर हम करेंगे tan थीटा कर देंगे। अब आगे जब करेंगे तो tan इनवर्स होगा, ये हो जाएगा जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, सेक स्क्वायर का, और रूट में है इसलिए सेक थीटा बाहर आएगा। ध्यान से सुनना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनेगा और रूट से एक सेक आपका बाहर आएगा, -1 बटे में tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स सेक का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस थीटा -1 पूरे के बटे में, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा, लघुत्तम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान, इसको ब्रैकेट भी लगाते चलिएगा इस तरीके से, और बटे में क्या हो गया कॉस थीटा, पूरे के बटे में ये वाला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो बटे वाला कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। उसके बाद यहाँ पर बचा है कितना, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थी, यानी कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर साइड में हम आपको लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा बराबर होगा, इस 1 को हटाने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है, इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए माइनस है, कॉस थीटा के स्थान पे यूज करेंगे, तो यहाँ 1, ध्यान सुनिए, यहाँ अगर आगे माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है। अब कॉस के स्थान पे इसे रखेंगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, साइन थीटा, तो साइन का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला था। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में। इस 1 को 1 से पहले काट दो तो बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ देखिए जो 2 है उतारे, साइन स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार साइन लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब हम 2 बार साइन कर देते हैं। एक बार साइन से साइन कट गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स साइन और कॉस बटा, तो साइन बटे कॉस जो होता है ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स भी कट गया, बचा है थीटा बाई 2। यहाँ साइड में देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 थीटा, तो आप कहेंगे हाँ 1/2 थीटा लिखेंगे, गुणा करने पर वही आएगा। अब यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हम माने थे, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा बराबर tan को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, यानी कि थीटा के स्थान पर हम रखेंगे tan इनवर्स यक्स, तो 1/2 यहाँ रखेंगे tan इनवर्स यक्स। तो यही हमें सिद्ध करना था, बराबर का RHS करेंगे और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध, या फिर प्रूव्ड लिख दीजिएगा, जो कि यहाँ पर आप देखिए यही हमें लेकर आना था। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चौथी नंबर, तो ये भी आपका चैप्टर 2 से लिए हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लिए हैं। इसके बाद जो है आपका चैप्टर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स दिया है 1/रूट में यक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स को हम मान लेते हैं माना, यक्स बराबर इसको हम सेक मानेंगे, तब सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है ये tan का फार्मूला बन जाएगा, तब बाहर निकल जाएगा। साइन कॉस मानने पर फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा -1 किसी का फार्मूला नहीं होता है। तो यक्स को हम मानेंगे सेक थीटा, यक्स को क्या मानेंगे, सेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स
1 अपान अंडर रूट यक्स के स्थान पर कितना होगा सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया कॉट इनवर्स 1 अपान रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये बनेगा फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा का। तो हो गया कॉट इनवर्स 1 अपान, ये टेन रूट से बाहर आएगा तो केवल टेन थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और रूट आपका आपस में हट जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1 अपान टेन जो है ये कॉट थीटा होगा, कॉट से कॉट इनवर्स को काट दीजिए, यहाँ पर बचेगा थीटा। और यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर सेक उधर जाएगा तो हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर रख देंगे सेक इनवर्स यक्स, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 2 नंबर तक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 5वीं नंबर की बात करें तो 5वीं नंबर में जो है यक्स और वाई का मान निकालना है, जो कि आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। और आप ये मत भूलिएगा कि आव्यूह चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आपको मिलता है। याद रखिएगा हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ यक्स तथा वाई का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस 2 का अंदर गुणा करते हैं, पारी पारी सब में करेंगे। जब भी आव्यूह लगा हो तो बाहर वाली गिनती का गुणा सब में करते हैं। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का नाम 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 जीरो 0 होगा, 2 का नाम 2 यक्स हो जाएगा। ये आव्यूह के अंदर है। प्लस में वाई वैसे उतार लो, 0 1 2 इक्वल 5 6 है, 1 8 है, आव्यूह में इसको भी उतार लेते हैं। अब जो है इक्वल के पहले ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो जोड़ते हैं, ये पहला वाला ये पहले में जुड़ेगा तो 2 + y हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में जुड़ेगा 6 + 0 हो जाएगा, ये 0 + 1 हो जाएगा, और ये लास्ट में है, ये लास्ट में है तो हो जाएगा 2x + का 2 होगा, जो कि ये आव्यूह के अंदर है। यहाँ पर क्या है 5 है, 6 है, 1 है, 8 है, इतना हो गया। अब इसको जो है उतार लेते हैं, 2 + y, 6 में 0 करेंगे 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, और 2x + 2 में वैसे ही उतार लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर 5 6 1 8 हो गया। अब क्या करना है आपको, तो x और y का मान निकालना है, तो आप यहाँ पर तुलना करिए, तो लिख देंगे तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो ये पहला वाला 2 + y, ये पहला मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो है इस फर्स्ट वाले के बराबर में कर देंगे। तो यहाँ से निकलेगा y बराबर 5, 2 को इधर लाएंगे माइनस में, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y बराबर होगा 5 में 2 घटाएंगे तो आएगा कितना 3 आएगा। वैसे ही ये लास्ट वाला देखिए, ये तुलना नहीं करेंगे कोई 6 6 तो बराबर है, यहाँ पहला 1 1 बराबर है, ये तुलना करेंगे लास्ट चौथा चौथा। तो यहाँ पर कितना है 2x + 2 है, यहाँ पर इक्वल कितना है 8 है, तो हो जाएगा 2x बराबर 8, इसको इधर करेंगे -2 होगा, 2x बराबर कितना आएगा 6 आएगा, x बराबर 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 3 y बराबर 3 है, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर अगर हम 6वें क्वेश्चन की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर x + y बराबर दिया है, x - y बराबर दिया है, और x और y का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, इसे मान लेंगे समीकरण 1, आप उतार के मानिएगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए x + y बराबर 5 2 0 9, इसको बोलते हैं पंक्ति, और खड़ा है तो स्तंभ रहेगा। और नीचे लिखेंगे x - y 3 6 0 -1। ध्यान से देखिए जोड़ना कैसे है, ध्यान सुनिएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, x में x जोड़ेंगे 2x होगा इक्वल। देखिए ये सबसे पहला वाला, ये देखो सबसे ऊपर से 5 और यहाँ ऊपर से 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद ये सबसे ऊपर 2 और इसमें का ऊपर इस साइड में 6, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। नीचे का देखिए, यह नीचे का 0, यहाँ नीचे का 0, तो 0 0 जुड़ेगा 0। यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर देखिए 1 है माइनस का, तो 9 में से -1 करेंगे तो आएगा 8। ये हो गया आपका इतना करने के बाद जो है ये 2x है, तो इसमें से केवल 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेंगे 4 4 0 4, कॉमन सब में लेंगे, सब में से 2 बाहर जाएगा तो 2 चौक 8, यानी कि 8 में 2 बाहर गया 4 बचा। ध्यान देना इस तरह नहीं कि 8 में 2 बाहर गया 6 बचा, गुणे में बाहर जाता है, किसमें गुणे में। तो 8 को गुणा करेंगे, 4 × 2 8 होगा, तो 2 बाहर गया 4 बचा, 2 से 2 काट दो, तो यक्स जो आ गया वो 4 4 0 4 आया, ये यक्स का मान आ गया आपका। यहीं पर साइड में हम निकालते हैं किसका मान, y का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं y का मान। तो x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, x का मान
समीकरण 1 में रखने पर आप इस तरह के कर सकते हैं। बाकी जैसे यहाँ जोड़े थे वैसे ही घटाकर भी कर सकते थे। क्या करते? घटाकर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये जोड़ने पर आपका हो गया। घटाना चाहते घटा दीजिए, बाकी हम यक्स का मान रखेंगे। तो यक्स का मान रखेंगे यक्स के स्थान पर समीकरण 1 में। तो यक्स का मान कितना है? 4404। फिर क्या है? प्लस में वाई इक्वल में कितना है? देखिए 5209। तो वाई बराबर होगा 5209। ये इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 4404, ये ब्रैकेट बंद होगा। तो वाई बराबर 5 किनारे 4 घटाएंगे तो 1, यहाँ 2 में से 4 गए तो माइनस का 2, 0 में 0 घटेगा 0, 9 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 5। तो y कितना आ गया? 1 - 2 0 5। ये हो गया यक्स का मान। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में लास्ट वाला जरूर लिखिएगा, क्योंकि सब कुछ करने के बाद आप ये नहीं लिखते हैं, इसी कारण आपसे नंबर कट जाता है। तो 4404 होगा और y बराबर जो है 1 - 2 0 5। ये हो गया आपका उत्तर। ये आपका उत्तर हो गया और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर आ गया सवाल नंबर 7वीं समाकलन की, जो कि समाकलन की सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका हम नॉर्मल बेसिकली लिए हैं, बाकी इसका हार्ड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस 15 तक दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका 5 नंबर तक, 2 नंबर का, 4 नंबर का आ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसे पहले फार्मूला बनाते हैं। तो साइन 2x है और ये क्या है? cos 3x है। हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ dx। ये इसलिए किए ताकि ये फार्मूला बन जाए 2 sin a और cos b का। ये फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आप 11 में पढ़े रहे होंगे। sin a प्लस बी होता है, प्लस में sin a माइनस का b होता है। ये इसका फार्मूला होता है। लिख दिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो 1/2 बोर्ड में भी आप ऐसे सूत्र लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए 2 sin a cos b, तो ये देखिए इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b। तो a के स्थान पे कितना है? देखिए 2x है, प्लस में b के स्थान पे कितना है? 3x है, बीच में प्लस। फिर लिखेंगे sin a माइनस b, तो a के स्थान पे कितना है? 2x माइनस में 3x। ये हो गया और यहाँ पर dx लगा है। ये वाला ब्रैकेट आप लोग जरूर लगाइएगा, अन्यथा सवाल में नंबर कट सकता है। तो 1/2 करेंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन 3 2 कितना हो जाएगा? 5x, प्लस में साइन ये हो जाएगा माइनस का x dx। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटीग्रल साइन 5x, ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा साइन x। ये हो गया dx। इतने में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अब उसके बाद जो है 1/2 इंटीग्रल को अंदर ले जाएंगे तो इंटीग्रल साइन 5x, फिर 1/2 का अंदर गुणा करेंगे 1/2 इंटीग्रल साइन x dx, और यहाँ पर भी dx लगेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन का फार्मूला होता है माइनस का cos x, तो x के स्थान पे 5x है। जब x होता है तब ये फार्मूला होगा, 5 है तो यहाँ पर 5 है तो 5 को बटे में भी करेंगे। 1/2 साइन का होता है माइनस में cos x होता है। ये हो जाएगा -1/2 पंचे 10, यहाँ साइड में cos 5x करेंगे, माइनस बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos x प्लस का c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब जो है अगर हम बात करें समाकलन की अगली सवाल, यानी कि सवाल नंबर 8वीं, तो ये रही 8वीं सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल करेंगे सेक x करेंगे, अपान में क्या है? सेक x प्लस में tan x। जब सेक और tan आ जाए ऐसे कंडीशन में आप क्या करिए? इसी का परमेयीकरण कीजिए। पहले आप ये सवाल नोट करना, अब परमेयीकरण करो, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर भी गुणा करो और साथ में ही नीचे भी गुणा करो, इस तरीके से, और यहाँ पर dx लगा देना है। आगे जो है इंटीग्रल का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस, और अंदर करेंगे तो हो जाएगा सेक x इंटू में tan x। ये सेक है पूरे के बटे में, ये एक बार जोड़ा घटाया है तो पहली का स्क्वायर माइनस में दूसरी का स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा।
अब इतना करने के बाद ध्यान से आप सुनिएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर यक्स माइनस में सेक यक्स tan यक्स, और ये जो बटे में है ना, इस पूरे का मान हो जाएगा एक। कितना हो जाएगा? एक। फार्मूला होता है एक का, क्या होता है? फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बचा क्या? सेक स्क्वायर यक्स अलग कर दो डी एक्स से, माइनस और अंदर ले आइए तो हो जाएगा सेक यक्स इंटू में tan यक्स, यहाँ पर dx है, dx को वैसे ही लगा दो। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स जो है इसका समाकलन करेंगे तो ये tan यक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है सेक tan है ये सेक यक्स में चेंज हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर प्लस का c लगेगा, जहाँ c एक स्वेच्छ अचर होता है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पर समाकलन की रही अगली सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो है 4 नंबर की क्वेश्चन आती है, क्योंकि समाकलन में 8 नंबर जहाँ क्वेश्चन पूछता है यूपी बोर्ड में, वहाँ पर जो है 4-4 नंबर का भी आ जाता है। बाकी अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके यहाँ कितने नंबर की पूछी जाती है ये आप मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रल dx अपान, क्या करेंगे? dx अपान रूट के अंदर है 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, इतना है, इतना लिख दिए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे? dx अपान रूट में एक काम करिए, e की पावर इसमें से जो है e की पावर x कॉमन लीजिए, e की पावर x कॉमन लीजिए, या फिर एक काम करिए 1 माइनस, ये माइनस में इसको प्लस में करने के लिए बटे में दो, इतना कर दिए। इंटीग्रल dx अपान बटा एक मान के लघुत्तम के द्वारा कर दीजिए, या फिर तिरछा गुणा कर दो ऐसे, e की पावर 2x माइनस 1 अपान में e की पावर 2x, जो कि रहेगा ये कहाँ? रूट के अंदर। इंटीग्रल ये देखिए हो जाएगा dx अपान रूट में e की पावर 2x माइनस 1, ये पावर में है, ये आधार में माइनस 1 है, और बटे में e की पावर 2x जो है इसे हम e की पावर x का स्क्वायर कर सकते थे, इस तरीके से ध्यान से देखना। जैसे e की पावर 2x है तो e की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर गुणा करेंगे फिर से 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर है रूट के अंदर है, तो इस प्रकार मान लो ये रूट में है तो ये रूट से बाहर निकालेंगे तो e की पावर x निकल आएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x। अब जो है ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आ जाएगा, तो e की पावर x रूट के अंदर जो ये है इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रल में है और यहाँ dx है, तो मान लेते हैं, माना t बराबर e की पावर x, अवकलन करेंगे dt बराबर e की पावर x dx होगा, यहाँ से dx निकालेंगे तो dt अपान का e की पावर x हो जाएगा। इंटीग्रल e की पावर x रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपान का ई की पावर एक्स करेंगे, ये इससे क्या हो गया? कट गया। तो इंटीग्रल में 1 अपान रूट का टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, तो ये जो फार्मूला बन जाएगा, तो 1 अपान इतना जो फार्मूला ये लॉग में जाता है फार्मूला इसका, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा? लॉग में हो जाएगा टी, उसके बाद प्लस, और सेम यही चीज़ रूट में टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का सी। अब यहाँ टी का मान रख दीजिए, तो लॉग टी क्या माने हैं? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स हो गया प्लस में रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आगे 2 आ जाएगा, तो 2x हो गया ई की पावर 2x और माइनस में 1 मापांक बंद प्लस का सी, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब बात करें ये वाली सवाल, तो ये वाली सवाल जो है 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आता है, और कभी कभी क्या करता है यहाँ पर एक रूट भी चढ़ा देता है, यहाँ पर इसमें रूट चढ़ा देगा, तो रूट चढ़ा देगा तब भी इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 5 या 5 ही नंबर का पूछेगा। बाकी ये वाली सवाल आपको हो सके 2 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछे। करना कैसे है देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे dx, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना, इसे क्या करना? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना। यहाँ पर साइड में देखिए x स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस में 13 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली के स्थान पर x है, और यहाँ पर दूसरी नहीं मालूम है, दूसरी जो है 3 से गुणा करेंगे तब 6 आएगा, इसका मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर रहा होगा, ये फार्मूला बनेगा। जबकि ये मैच कर जाएगा, इसको गुणा कराएंगे ये मैच कर जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 जो है एक्स्ट्रा आया है, तो आप 3 का स्क्वायर घटा दीजिए और लास्ट में हमारा 13 तो बचा ही है, तो x स्क्वायर
एक काम करिए, ये तीनों फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 13, तो यक्स माइनस 3 का स्क्वायर, 13 में से 9 गए प्लस का 4 आएगा, तो यक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर यक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर होगा, जो कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 1/a। ए के स्थान पर कितना है? 2, और tan इनवर्स x/a होता है, तो x के स्थान पर है यक्स माइनस 3 अपान में ए यानी कि 2, और प्लस का सी लगा देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, जो कि काफ़ी आसान है। आपके समझ में आ गया होगा। विकल्प में भी ये सवाल दे सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि बोर्ड में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 11वीं नंबर की, तो ये जो है सारणी चैप्टर से लिया है, जो कि सारणी चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली सवाल जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, सिद्ध करना है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और आप बोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये वाला पक्ष आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पर इसका विस्तार करिए, तो विस्तार हम R1 के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? R1। तो आप इस सवाल को उतारिएगा, फिर लिखिएगा R1 के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष विपरीत करेंगे। इसके, ये है R1, R2, R3, C1, C2, C3, कॉलम होता है सी का मतलब, और R का मतलब रो होता है, यानी कि मतलब R आपका स्तंभ है। अब यहाँ पर देखिए, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर अगर आप इसको लिख देते हैं तो एग्जामिनर को आसानी रहेगी समझने में कि आप विस्तार किस हिसाब से किए हैं। जब R1 के हिसाब से मतलब इस तरीके से करेंगे, तो इस 1 को लेंगे। जब हम इस 1 को लेंगे ना, जब इस 1 को लेंगे तो ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाती है भैया, ना तो स्तंभ, यानी कि ये आपका हट जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 ये बच रहे हैं, इन्हीं चारों को लेना है, तो ले लो चारों को। तो क्या लेंगे? cos 3x, और दूसरा क्या है? साइन का 2 पाई, नहीं साइन 3π/10 है, यहाँ कॉस में है, यहाँ पर साइन 2π/10 है। यहाँ नीचे कितना है? साइन 3π/10 है, यहाँ पर है कॉस 2π/10 है। फिर उसके बाद अगला जब स्टेप आता है तो माइनस के साथ लेंगे 0। अच्छा, इसके अंदर जो भी लेंगे सबका सब 0 ही हो जाएगा। तो आप जो है इसको जब लीजिएगा तो ये वाला सामने, ये सामने हटाकर इन दोनों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3π/10, 2π/10, और ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला लिखेंगे साइन 3π/10, तो साइन जगह थोड़ा कम है, साइन 3π/10। अगला क्या है? कॉस 2π/10, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। फिर प्लस में अगला लेंगे 0 के साथ, तो ना ये पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ, तो ये चारों लिए जाएंगे। तो 3π/10 होगा, 2π/10 होगा, उसके बाद कॉस 3π/10 होगा, यहाँ पर साइन 2π/10 हो जाएगा। इतना करने के जस्ट बाद, इतना करने के बाद जो है एक लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos 3π/10 और इनटू में cos 2π/10 होगा। बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, इधर से करेंगे तो हो जाएगा साइन 2π/10 और साइन 3π/10 हो जाएगा। और बाकी 0 से गुणा कराएंगे, ये 0 है, सब 0 होगा, ये भी सब 0, मतलब ये 0 0 सब हटा दीजिए। अब इतने को ही सॉल्व कर लो, बस इतने को, तो ये हो जाएगा। 1 से भी गुणा कराएंगे, 1 भी गायब हो जाएगा। कॉस, इसको अगर हम कुछ देर के लिए a माने, इसे भी, तो कॉस से कॉस b, फिर इसको आगे पीछे कर लेंगे तो साइन a साइन b का फार्मूला बनेगा। जब भी कॉस a कॉस b माइनस में साइन a साइन b होता है, तो ये फार्मूला है कॉस a प्लस में b का, कॉस a प्लस b का है। तो कॉस a यानी कि 3π/10 और प्लस में 2π/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस बटे का 10 बराबर है 3 2 हो जाएगा 5 पाई, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा कॉस π/2। तो कॉस π/2 का मतलब है कॉस 90। कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है, और बराबर में RHS यानी कि राइट हैंड साइड हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा इति सिद्ध। यही क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान है और आपके समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम 12वीं की बात करें तो ये भी आपका सारणी चैप्टर से ही लिया गया है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे? प्रसार कर देते हैं। तो माना डेल्टा बराबर, आप इस सवाल को एक बार नोट करिएगा बोर्ड में, 1 1 1 है,
1 1 प्लस यक्स फिर है 1 1 1 प्लस का वाई है। अब इसका हम प्रसार करते हैं, इधर इधर से ही करेंगे R1 के सापेक्ष ही। तो 1 लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, तो ये चारों आपके लिए जाएंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ये वाली और ना ही स्तंभ लिया जाएगा, यानी कि स्तंभ लिया जाएगा ना तो ये पंक्ति ली जाएगी। तो ये चारों जो बच रहे हैं यही चारों को यहाँ लिखना है 1 प्लस यक्स 1 1 1 प्लस का वाई, इतना लिखना है। बीच में माइनस का 1 करेंगे, ये वाला लेंगे तो माइनस प्लस फिर माइनस के साथ फिर प्लस के साथ, फिर ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो ये बीच वाला गायब कर दो, ये लाइन तो गायब हो जाएगी बीच वाला, तो ये 1 1 बचेगा और यहाँ 1 1 प्लस का वाई बचेगा प्लस में। अगला स्टेप पे आएंगे दूसरा फिर तीसरा फिर प्लस में 1, ये ना लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा, तो ये चारों आपके लगे लगे के बचे हैं, तो 1 1 1 प्लस यक्स 1 ये आपका हो जाएगा। आगे 1 ऐसे तिरिया गुणा करा दो, क्या करा दो तिरिया गुणा, तो 1 प्लस यक्स 1 प्लस वाई, एक ही का नाम हो जाएगा एक माइनस का एक, ये ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस एक है। ऐसे गुणा करा दो तो 1 प्लस वाई, इधर से कराएंगे तो माइनस 1 प्लस 1, इधर से कराएंगे तो 1, इधर से कराएंगे तो बीच में माइनस लगेगा, इधर से कराएंगे तो 1 प्लस यक्स डबल है तो ब्रैकेट लगा 1 प्लस यक्स, इतना हो गया। आगे सॉल्व कर देते हैं, तो 1 से गुणा कराएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 से करेंगे तो एक ही का नाम एक, ये वाला 1 आपका हट जाएगा ब्रैकेट में, 1 से इसमें कराएंगे 1 प्लस वाई यक्स का नाम यक्स प्लस यक्स वाई, माइनस का 1 है, माइनस 1 का अंदर को गुणा कराएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो 1 से 1 कट गया, केवल बचा है ब्रैकेट में वाई प्लस, इस 1 से अंदर गुणा कराएंगे, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 माइनस यक्स हो जाएगा, तो ये 1 1 आपका कट गया, प्लस और माइनस में था, तो 1 प्लस वाई प्लस यक्स वाई माइनस 1, ये 1 भी खैर कट रहा था अभी काटेंगे, माइनस वाई प्लस माइनस यक्स, तो ये 1 से 1 आपका कट गया, प्लस वाई माइनस वाई कटेगा, प्लस यक्स माइनस यक्स कटेगा, और लास्ट में जो बचेगा यक्स वाई, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कि आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान ये भी। अब हम देखते हैं 13वीं नंबर जो कि समाकलन से लिया गया और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रल है e की पावर यक्स लिखिए 1 प्लस यक्स रहने दो अपान में कॉस स्क्वायर, आप सवाल को बोर्ड एग्जाम में उतारिएगा, कॉस स्क्वायर हम इसको हम टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टी हो जाएगा, और यहाँ पर dx रहने दो, और साइड में यहाँ तुरंत लिखिए माना टी बराबर हम क्या मान लिए हैं यक्स ई की पावर यक्स का, और जो भी समाकलन में मानते हैं उसका हम तुरंत अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो dt हो जाएगा बटे में dx। ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे, तो पहले को बचाएंगे, ये पहला ये दूसरा बीच में इंटू माना जाएगा, पहले को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन तो e की पावर यक्स का जो समाकलन है वो e की पावर यक्स ही आएगा, बीच में चिन्ह लगता है माइनस का, लेकिन नहीं अवकलन करना है ना इसका, तो फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन करेंगे धन में, अब सेकंड को बचाएंगे यानी कि e की पावर यक्स को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन यानी कि यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो dt बराबर इन दोनों में से e की पावर यक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर यक्स बचेगा प्लस में 1 और dx को इधर भेज देंगे dx हो जाएगा, तो इंटीग्रल e की पावर यक्स 1 प्लस यक्स dx, इस पूरे के स्थान पर dt कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर टी, आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, यहाँ पर dt इंटीग्रल, समाकलन कर देंगे सेक स्क्वायर का तो tan टी हो जाएगा प्लस का c होगा, फिर यहाँ पर करेंगे tan t का मान रखेंगे, t का मान क्या है यक्स e की पावर यक्स, तो यक्स गुणे e की पावर यक्स होगा प्लस का c, और ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो 14 नंबर सवाल लिया गया है ये आपका सदिश से लिया गया है, दिया है सदिश आई कैप प्लस में जे कैप माइनस 2k कैप की दिक को साइन बताना है, तो सबसे पहले इसको हम सदिश में मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना सदिश a इज इक्वल आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का 2k कैप। अब इसका मापांक निकालेंगे, इसका मापांक इस तरीके से तो रूट में, और जब भी आप मापांक निकालिएगा तो यहाँ पर मापांक करिएगा, अब आप इसके गुणा में कितना है तो 1 के गुणा में 1 है तो 1 का स्क्वायर धन में, जे के गुणा में कितना मानेंगे 1 कुछ नहीं तो 1 मानेंगे 1 का स्क्वायर, के की गुणा में यहाँ प्लस लगा लो, के की गुणा में कितना है माइनस का 2 है तो माइनस के 2 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा गायब हो गया, 2 का स्क्वायर 4,
तो ये आएगा रूट के अंदर 4 5 6, यानी कि रूट के अंदर कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा। अब निकालना क्या है, हमें दिक कोसाइन निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे सदिश ए, लेकिन दिक कोसाइन को तो ये कैप ए बोलते हैं, बराबर का। इसका फार्मूला होता है सदिश ए अपान मापांक में सदिश बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ये दिया है सवाल पूरा यही उतार लीजिए, बस सब के बटे में पारी पारी 6 करिए। तो ये एक आई था तो 1/√6 आई कैप, प्लस में यहाँ इंटू में 1 है तो 1 के बटे में √6 जे कैप, फिर वैसे इसमें भी -2/√6 के कैप हो जाएगा। और यहाँ पर सदिश ए की दिक कोजाएं, यानी कि दिक कोसाइन या कोजाएं, यहाँ पर क्या बोला कोजाएं बोला है, कोसाइन कोजाएं एक हैं। तो यहाँ पर पहला उतारेंगे 1/√6, दूसरा कामा में करेंगे 1/√6, कामा माइनस में 2/√6, ये इसके दिक कोजाएं हैं यानी कि दिक कोसाइन है, यही इसका हो जाएगा उत्तर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप चुटकियों में अब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए 15वीं नंबर सवाल जो है समाकलन से लिया गया है। उससे पहले हम 16वीं देख लेते हैं, फिर 15वीं देखेंगे। 16वीं सवाल जो है आपका सदिश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये सदिश से लिया गया है। यक्स और वाई के मान बताना है ताकि ये और ये दोनों समान हो। अगर देखिए ये दोनों समान ही हैं तो 2i कैप प्लस 3j कैप के बराबर में हो जाएगा xi कैप प्लस में yj कैप। तुलना कर दीजिए, क्या करिए, तुलना करने पर जब भी इसकी तुलना करेंगे तो i वाले के बराबर में करेंगे तो i के गुणा में x है और यहाँ i के गुणा में 2 है, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो y बराबर यहाँ j है, यहाँ पर कितना है, यहाँ j वाला कितना है 3 है, तो यहाँ y यहाँ पर 3, तो y बराबर कितना आ गया 3, जो कि इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया। तुलना करना है आपको, ये एक नंबर क्या 2 नंबर में आपको ये सवाल पूछेगा। 1 नंबर का तो पूछता नहीं, एक नंबर यानी कि OMR आ जाता है, यानी कि विकल्प वाला। तो ये 2 नंबर पूछेगा, भले ये छोटा लग रहा है, x और y का मान पूछा था। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस रही होगी तब। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर, जो कि ये सवाल हम यहाँ पर छोड़े थे। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रल रूट में आप इसका करिए पूर्ण वर्ग। क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग होना चाहिए, जो कि दूसरी का वर्ग है नहीं, तो 2 गुणे पहली गुणे दूसरी बनाएंगे। दूसरी का मतलब कितने से इसमें गुणा करें कि 2x आए, तो 2x में 1 से गुणा करना होगा। ये 1 ही आपका दूसरी का है, यानी कि दूसरी का वर्ग। ये दूसरी का वर्ग आप अपने से किए हैं तो घटा भी दीजिए, आपके पास बचा क्या था प्लस का 5, ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे dx। इंटीग्रल रूट के अंदर ये तीनों फार्मूला बना लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 5, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इंटीग्रल रूट के अंदर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये घटाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 4, यहाँ साइड में ds करेंगे। इंटीग्रल रूट के अंदर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 4 जो है ये बनेगा 2 का स्क्वायर, क्या बनेगा 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल में रूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसी का फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला थोड़ा लॉन्ग होता है। फार्मूला क्या होगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। फार्मूला होता है x/2, रूट में पूरा यही जो है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना कर लेंगे, प्लस में a स्क्वायर बटे का 2 होता है, फिर लॉग में x प्लस में रूट का पूरा यही x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मापांक प्लस c, ये इसका फार्मूला होता है। तो जहाँ x है वहाँ पर x प्लस 1 करेंगे 2, फिर रूट के अंदर वही रहेगा जो यहाँ पर पूरा है, ये यानी कि सवाल ही उतार लेते हैं। ये इसके स्थान पे क्या करेंगे, ये पूरा करेंगे, और इसके स्थान पे पूरा ही सवाल ही आप उतारिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5। आगे बढ़ेंगे प्लस में a स्क्वायर, तो a के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, लॉग
यक्स के स्थान पर करेंगे यक्स प्लस 1 मापांक में, प्लस का रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब यही सवाल, यानी कि जो ऊपर था, ऊपर क्या था, यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 मापांक बंद करेंगे प्लस का c, और यही जो आया है यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। और इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये सवाल पूरे 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आती है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपका फार्मूला है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि फार्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको कॉपी में कहीं नोट कर लेना, ताकि आप एक आध दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप इसे भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 17 नंबर की, तो 17 नंबर सवाल भी जो है आपका जो है कहाँ से लिया गया है, समाकलन से लिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल, साइन का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, अपान में टेन सेक का है, ये सेक का फार्मूला 1/cos है, cos थीटा होता है, सेक का क्या होगा 1/cos थीटा होगा। टेन स्क्वायर है तो टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा होगा। डी थीटा बाहर बाहर के हिसाब से ये ऊपर चलाएगा cos स्क्वायर थीटा, और अंदर अंदर के हिसाब से जो है हो जाएगा cos थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर है तो ये cos थीटा एक कट जाएगा, फिर भी ऊपर जो है एक cos थीटा बचेगा बटे में साइन स्क्वायर का मतलब होता है 2 साइन थीटा, साइन थीटा गुणे में साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल कॉस बटे साइन करेंगे तो ये cot थीटा होगा, साइन ऊपर चलाएगा इसके इंटू में एक करेंगे तो कॉस साइन कॉट चला आया, 1/sin क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा डी थीटा, ये हो गया कोसेक हो गया, और कॉट इंटू में कोसेक थीटा हो गया, जो कि ये फार्मूला हो जाता है माइनस का कोसेक थीटा डी थीटा, तो आपका हट जाएगा प्लस का सी लगेगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा माइनस कोसेक थीटा प्लस में सी, जो कि इसका कंफर्म आंसर यही आएगा। तो यहाँ तक तो आपके सवाल समझ में आ गई होगी, जो कि सवाल नंबर 17 है। और अगर आपको आप यहीं पर बता दें, अगर आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने समाकलन को देखा, अब देखते हैं हम त्रिविमीय ज्योमेट्री से जो चैप्टर उठाता है, त्रिविमीय ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अब ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये त्रिविमीय ज्योमेट्री से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम अभी प्रायिकता भी देखेंगे, प्रायिकता के बाद अभी अवकलन का नहीं सवाल बताए हैं, अवकलन की भी सवाल हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, जो कि इसमें दिया है एक रेखा XYZ अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90, 60 और 30 अंश का कोण बनाती है। तो दिक कोसाइन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कोसाइन, अभी हम कोजाइन निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं, माना रेखा जो बोला है, माना रेखा की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, एक को हम मान लेते हैं कोसाइन क्रमशः, पहले को हम मान लेते हैं यल यम यन है, यल यम यन है। तो पहला जो आएगा यल बराबर कॉस में आएगा थीटा, यानी कि पहला क्या है 90 अंश, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है 0। दूसरा है यल के बाद यम, तो यहाँ पर कॉस लेंगे, यहाँ से दूसरा कितना है 60 अंश, ये जो है 1/2 होता है। अगला लेंगे यन बराबर कॉस कितना है 30 है, 30 लिखेंगे, तो कॉस 30 का मान होता है √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः दिक कोसाइन 0 है, फिर 1/2 है, फिर √3/2 है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये देखने में सवालें कठिन लगती हैं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, तो आपको सारी सवालें बिल्कुल आसान लगेगी। और इस वीडियो में आपको हम सारी सवालें इजी भी बता रहे हैं, कठिन सवालों को नहीं लिए हुए हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, हम आपको प्रैक्टिस 15 सेट कराएंगे, 15 मतलब वीडियो देंगे आपको, हम शुरुआत छोटे ही चीज़ों से करेंगे, ताकि आपको ऊब न लगे और आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। छोटी छोटी चीज़ों को भी सीखे रहेंगे, तो आपको जो पार्ट 7वां 8वां बनेगा वहाँ पर आपको हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी आपको हम इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए, ये 18 नंबर था। अब हम देखते हैं 19 नंबर, जो कि आपको हम बताते प्रायिकता से 10 नंबर हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आप उठाकर पेपर देखिएगा, प्रायिकता की सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों को प्रायिकता में दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो के बाद प्रायिकता का सारा सॉल्व करा देंगे, और आज के बाद इसमें से कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बस, एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं, तो पहले ये डिसीजन लीजिए कि थैले में कुल कितनी गेंदें होगी। तो यहां पर लिखेंगे एक थैले में, क्या लिखेंगे, एक थैले में
कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 + 3 तो कितना हो गया, 8 गेंद हो गई। कितनी हो गई, 8 गेंद हो गई। उसके बाद पूछा है एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता, किसकी, काली, तो यहां पर लिख दीजिए काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या। अच्छा, काली गेंद की संख्या कितना दिया, तो काली गेंद है 3, यहां पर 3 कर दो, काली गेंद की संख्या 3। लास्ट में पूछा है निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता बराबर, ध्यान दीजिएगा आपके पास जो टोटल गेंद है, कितनी टोटल गेंद है उसको नीचे लिखिएगा, तो टोटल कितनी गेंद है, 8। अच्छा, ये कौन सी गेंद निकालने की बात किया, तो काली, तो काली गेंद कितनी है, ये देखिए 3, और यही इसका हो जाएगा आंसर, कटेगा ही नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ लास्ट में लगा दीजिएगा अतः, ये हो गया इसका आंसर। पहले आप टोटल गेंद निकालिए, फिर जो गेंद निकालने की बात की हो उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर अतः निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर टोटल जो है नीचे करिए और कम वाला ऊपर कर दो, यानी कि जिसके बारे में पूछा हो। इस तरीके से आप प्रायिकता के सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 20वीं की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोला है PA/V ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखेंगे PA/V = और हमें दिया है PV बराबर का 0.5 और यहां पर आगे दिया है PA∩B बराबर 0.32। अब यहां पर सूत्र यूज करेंगे जो पूछा है PA/V। ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे PA/V पूछे तो यहां लिखिएगा PA∩B अपान, नीचे क्या है B तो आप यहाँ PV कर दीजिएगा। बाई चांस यही B/A कभी कभी पूछ ले तब भी आपको PA∩B ही रहने देना है और नीचे PA करना, A है तो A करना, B है तो B करिएगा। जब ये पूछेगा तब देखा चाहिए। तो यहाँ PA∩B जो है ये है 0.32 और नीचे का PV जो है ये है 0.5। अब यहाँ पर 0.5 है, आप लिखना चाहो तो 50 लिख सकते हैं और 32 को यहाँ लिख लेंगे, बटे में 50 कर देंगे। ये 50 5 एक ही है, पढ़ा 50 पैसा ही जाएगा अगर पैसे में पढ़ेंगे तो। पॉइंट के बाद 0 को हम बढ़ा सकते हैं, तो 2 अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद पॉइंट था, तो पॉइंट आपका हट गया। और गिनती के पहले 0 का महत्व नहीं होता, तो पहले का महत्व ये 0 भी हटा दिए। अब 32/50 है, काटेंगे तो 16 दूनी 32, ये 25 आएगा, तो हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा इसका आंसर। 16/25 जो आया ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्रायिकता की सवाल है, बिल्कुल आसान है, आपके समझ में आ रही होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 21वीं की, तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर दिया है PA बराबर का 3/5 और यहां पर PV बराबर का 1/5 है। A और B घटना स्वतंत्र है, तो आप PA∩B का मान बताइए। तो PA∩B जब घटना स्वतंत्र रहेगी तो इसका फार्मूला होगा PA/PB। यहां पर लिख दीजिएगा जब घटना स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र हो, या फिर जब AB स्वतंत्र घटनाएं हो, वो भी लिख सकते हो। तो PA कितना है, 3/5 है, PV कितना है, 1/5 है, तो गुणा कर दो, 3 का नाम 3 5 25, यानी कि 3/25 जो आया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें 22 नंबर की, तो 22 नंबर क्या है, मान लीजिए कि A और B घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्या है, स्वतंत्र है, तो आप PA दिया है PV दिया है, इतना निकालना है। सबसे पहले तो PA दिया है 0.3 और यहाँ पर PV दिया है 0.4, ये दोनों दिया है और पूछा क्या है PA/B। अभी इसके जस्ट पहले आपको ये मिला था, तो इसका हम फार्मूला यूज किए थे PA∩B अपान में PV। यही फार्मूला हम यूज किए थे कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ यूज तो किए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए PV जो है आपका 0.4 है। अब प्रॉब्लम फंस किसकी गई, A∩B की। तो साइड में ये बोला है भैया देखिए ना A और B स्वतंत्र घटना है, तो यहां पर लिखेंगे A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र
घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटना का मतलब क्या है कि आपको जब भी पी ए इंटरसेक्शन वी निकालना होगा वहां पर आप पी ए का गुणा पी वी में कर सकते हैं। जब स्वतंत्र होगी तो घटना स्वतंत्र ना हो तो ये वाला फार्मूला भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर पी ए कितना है तो 0.3 है, पीवी कितना है 0.4 है, गुणा करेंगे 4×3 12 आएगा यानी कि पॉइंट का 12 आएगा, याद रखना। तो यहीं लाकर इस वैल्यू को पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे। अब इतना कहने के बाद ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट है, नीचे 1 अंक है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जो गिनती है गिनती के बाद हम 0 को बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक बाद पॉइंट ये भी है, 2 अंक बाद पॉइंट ये भी है, हट जाएगा, बचेगा 12/40, काट दो 4×3 12, 4×10 यानी कि आया कितना 3/10 आया। अगर आप इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.3 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके तो समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली, जो कि अगली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 23वीं, जो कि ऑकलैंड से लिया गया है। और ऑकलैंड की सवाल को हम 2-3 सवाल को देख लेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपको 25 सवाल लिए हैं, जो कि 22 सवाल हो गई है। आप 23वीं देखने वाले हैं, जो कि ऑकलैंड से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सारी सवालें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में अब सवालें कौन सी आ जाए कौन सी ना जाए आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप पढ़िए। और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम बहुत कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है 8 नंबर का देख सकते हैं क्वेश्चन, जो कि वो क्वेश्चन आपके थंबनेल पर ही शो करता है कि कौन सा क्वेश्चन किस वीडियो में है। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं। तो हमें दिया है y बराबर a cos t प्लस में b sin t। ये देखिए सिद्ध करने को बोला है, तो 2 बार अवकलन किया है, इसका भी 2 बार अवकलन कर दो। कितनी बार? 2 बार। पहली बार अवकलन करेंगे तो dy बटे का dx होगा a, cos का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin t आएगा, प्लस में b, sin का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos t, t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर भी t करिए, तो हो जाएगा dy बटे का dt, सॉल्व करिए तो माइनस ए साइन टी हो जाएगा, और ये है क्या प्लस में बी कॉस टी है। पुनः अवकलन कर दो, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर माइनस ए, साइन का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी, प्लस में बी, कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन टी। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर, हम यक्स लिख दे रहे हैं, टी आप बनाइए, दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लो तो बचेगा ए कॉस टी, प्लस माइनस बाहर चलाया तो प्लस ही रहेगा, बी साइन टी हो जाएगा ब्रैकेट में। अब इतना कहने के बाद जो है स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस में ये पूरा वाई का मान है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाई का मान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या वाई लिखेंगे। अब वाई को उठाकर उधर कर दो तो डी स्क्वायर वाई अपान में डी टी स्क्वायर, वाई उधर जाएगा प्लस का वाई होगा इक्वल का 0, और यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल थी। अब बात करें हम 24 नंबर सवाल की, तो आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसे जल्दी से करके बताइए कि आप इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में आप पहले इस सवाल को उतारना 2x प्लस में 3y बराबर का साइन x। अब हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे 2 यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस में 3 वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे का डी एक्स आएगा, बराबर साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस यक्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 प्लस में 3 डी वाई बटे का डी एक्स बराबर का कॉस यक्स, 3 डी वाई बटे का डी एक्स कॉस यक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो डी वाई बटे का डी एक्स कॉस यक्स माइनस 2 पक्षांतर करेंगे तो बटे में 3 हो जाएगा। और हमेशा अवकलन का मतलब होता है कि डी वाई बटे डी एक्स निकालना रहता है, तो आएगा कॉस एक्स माइनस 2 अपान 3, जो कि ये इसका आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल थी ये।
तो चलिए अब हम देखते हैं 25वीं नंबर सवाल, जो कि आज के इस वीडियो की ये लास्ट सवाल है। और आज के इस वीडियो में आपको हमने 24 सवाल करा दिए, यानी कि 25वीं सवाल कराने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको हम 25 इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं। आप इस 25 सवाल को पढ़िएगा और एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपको हम उसमें बताए हैं अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। इन 5 चैप्टर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। तो ये पार्ट नंबर 2 है, आप इसको देखिए। अगर ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए पहले हम ये वाली सवाल को देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे y बराबर log e tan x। अब हम करेंगे इसका अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो अवकलन करेंगे dy बटे dx होगा। ध्यान दीजिए log x अगर हो, अवकलन में अगर log x हो तो इसका अवकलन 1/x होता है। इस फार्मूले के हिसाब से ये भी 1/x, यानी कि x के स्थान पे क्या है? tan x है, तो tan x को लिखेंगे। ये x के स्थान पे एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि यहाँ log x होना चाहिए। ई से मतलब नहीं होता है, log यहाँ x होना चाहिए। और x के स्थान पे अगर कुछ और आ जाए ना तो उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो tan का फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर का x हो जाएगा। तो dy बटे का dx ये हो जाएगा sec स्क्वायर का नाम sec स्क्वायर x अपान में tan x, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हमने 25 सवाल बताया, जो कि 25 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आज का ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए आ जाएगा।